दो प्रोस्पेक्टिव हैं, दो नैरेटिव्स हैं इस जिमन के अंदर। और जो इजराय तफन्नुन चीजें इस वक्त सामने आ रही हो, यही एक तो ये कि अगर लाइटर नोट पे देखा जाए तो जो अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस था, कुछ लोग जो है अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से भी घबरा गए और दे आर फीलिंग फंबल फ्रॉम दिस थिंग के अगर जस्टिस नकवी की तरफ ये तोपों के रुख किए जा सकते हैं। और जिस तरह असमा शराजी साहब बिल्कुल सही बात कर रही थी कि पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आयन को सेफ गार्ड भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, वो भी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजर के ही सारी चीजें कर सकते हैं। अल्टीमेटली कोई शख्स इससे मुबर्रर और मुनज़्ज़ह नहीं है। अगर कोई जज ये समझता है, जो शायद सीनियर जज है, ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना, अगर उसको ये अप्रीहेंशन है, जॉपर्डी है, हैजर्ड है कि उसकी कल कला कोई ऐसी चीज सामने आएगी और अल्टीमेटली उनको जो है जिससे उसकी रेप्यूट को या करेक्टर इंजोर हो सकता है, डिस्पर्ज हो सकता है, डैमेज हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, तो अल्टीमेटली वो इस्तीफा दे सकता है और वो लोग बच जाते हैं वक्ती तौर पर। और उसमें भी बड़ी चीजें हैं, ये नहीं कि हमारी सियासत के अंदर ही डील और ढील जैसी चीजें नजर आती हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लोग जो है वो रिक्रूटमेंट करके फिर यहाँ बैठ जाते हैं, ये रिजाइन कर जाते हैं, या अपना महकमा छोड़ जाते हैं, या अपने ओहदे से दोष हो जाते हैं। तो इसमें दो तनाजुर थे, ये कि वो लोग जिन्होंने माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कमर कस ली थी, पांचे उठा लिए थे और सफे हरा हुए थे कि हमने इनको निकाल फेंकना सिस्टम से बाहर और इनको सिविलियन माफिया का टाइटल दे रही, तो जस्टिस एजाजुल हसन इज वन ऑफ देम। तो अगर हम बात करें दूसरे तनाजुर की, कि अगर जिस तरह वकला की तरफ से भी और बार की तरफ से भी एप्लीकेशन दी जाने लगी, और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज भी जो मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया था, एक वकील साहब ने एप्लीकेशन दी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको एंटरटेन करते हुए उनको नोटिस किया था। तो वकला जो है अगर नून लीग की तरफ से वकला का पैनल इनके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन देता तो अल्टीमेटली दे हैव टू फेस म्यूजिक एंड ही वुड बी इनटू हॉट वाटर, जो इस वक्त हालात वाक़यात नजर आ रहे थे। तो यही दो मामलात हो सकते हैं। इसके अलावा जो तुजीहात हैं या वजूहात हैं, जब तक खुद इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आएगी, तब तक ये सारी चीजें डार्कनेस में ही रहेंगी। गुज़िश्ता रोज भी इसी तरह था, ये भी है। और ये भी अब एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी भी एक और मजीद जज साहब हैं, अब उनका नाम तो नहीं हम लेना चाहेंगे, लेकिन वो भी अगर ये इसी तरह चीजें चलती रही तो शायद वो भी आइंदा आने वाले वक्त में रिजाइन कर जाएं। ठीक है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस वगैरह है जिसकी बिना पर ये एक और मामला जो सामने आ सकता है? इस बारे में अबरेज साहब एक तो आप बता दीजिएगा। दूसरा जी जो ये दो जो जजी साहिबान थे और तीसरे जो जज साहब हैं, तीनों का जो यहाँ पे बेंचेस में बैठ के वो मुकम्मल तौर पे असिस्ट करते रहे उमर अता बंदयाल साहब को, और उमर अता बंदयाल उनको अपने फेवरेट लोगों में रखते रहे, और जितने भी बेंचेस की तश्कील होती रही वो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सफ़े हरा रहे, और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बड़े जो है वो फैसले दिया। कुछ ऐसे थे जो कानून के मुताबिक, तो कुछ ऐसे थे जो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द लैंड भी थे। सो अल्टीमेटली वो मेरा ख्याल है कि अगर ये चीजें जिस तनाजुर से हम देख रहे हैं उस तनाजुर में ये चीजें हो रही हैं, तो शायद उनको भी फिर बलिदान देना पड़े या उनको भी कुर्बानी देनी पड़े और इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि हमारे क्या अबरेज साहब, विल दैट बी ऑल? जी आप कह रहे हैं कि चूंकि उनको उमर अता बंदयाल साहब को असिस्ट करते थे और इस ज़िम्न में एक और इस्तीफा आ सकता है, कलेक्टिवली हम देखेंगे फिर ये 3 इस्तीफे होंगे। मैं जानना ये चाहती कि क्या ये ही होगा या इसके बाद हम और इस्तीफे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक आध ही इसके बाद लोग बचते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने 2-3 नई अपॉइंटमेंट्स देखी, फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट है अमीर भट्टी साहब, उनकी भी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। तो अभी 2-3 तो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हैं। फिर जस्टिस आशा मलिक थी, उनसे पहले भी जजेस आए थे, उनका तो इससे कंसर्न कोई नहीं। अतर मिनिल्ला साहब भी आए। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने जजेस में से एक ऐसा नाम है जो कि वकला इस चीज को समझते हैं, और जो लोग मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं अल्टीमेटली वो भी जो है जेसर इज इनफ टू द वाइज मैन, तो वो एक जज साहब जो है शायद उमर अता बंदयाल के हर बेंच का वो हिस्सा बनते थे। अच्छा, और एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो है अच्छा बैरिस्टर साहब, दो एक के बाद एक इस्तीफा आ गया, यानी कि 2 इस्तीफे आ गए हैं मोस्ट सीनियर जजेस की जानिब से। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और दूसरे भी हमने सुना कि जैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, पहले तो एतराज़ात किए गए जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से भी, और मज़ाहिर नकवी साहब ने भी ये इस्तदा जमा कराई कि इस कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई तो नहीं रोकी जाएगी, जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस ने उसको मेंशन भी किया है। और इसके अलावा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रेफरेंसेस आने वाले थे जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से, खासतौर पर ऑडियो लीक्स के बारे में, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई क्या रोक दी जाएगी इस्तीफे के बाद?
देखिए जी, इस्तीफे के बाद कार्रवाई तो नहीं रोकी जाएगी। अगर कोई भी शख्स जो है करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब है, आइन की वायलेशन का मुर्तकिब है, कोई भी शख्स ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इस्तीफा देने के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी से या वो अपना जो अमल था उससे मुबर्रा या मुनज़्ज़ा हो चुके हैं। बिल्कुल वो कंडोन नहीं हो सकता और उसके लिए रेलिवेंट फोरम्स मौजूद हैं। अगर कोई शख्स करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब हुआ है तो उसके नैब भी जो है उसके रिजाइन के बाद उसके गिर्द घेरा तंग कर सकती है और एट द सेम टाइम अगर किसी शख्स के गोशवारों के अंदर, किसी शख्स के असासों के अंदर मसला है तो FBI इंटरवीन, इंटरपोल इंटरफेयर कर सकती है। लिहाजा अगर ये समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस से बात जाएंगे, हाँ इसमें ये चीज़ ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से हमने 9 मई के बाद लोगों के केसेस बंद होते हुए देखे, जैसे ही वो रिजाइन करते थे अल्टीमेटली उनके जितने भी केसेस थे, मामला थे, वो उठा लिए जाते थे या खत्म कर लिए जाते थे। तो शायद ये एक इम्पैक्ट या इम्प्रेशन मिल रहा है कि जो जजेस शायद इस्तीफा दे जाएंगे और जो जिनका शायद कसूर था या नहीं था, एलिगेशन सच्चा था या झूठा था, तो शायद उनके जो केसेस थे वो घूम रहे थे, अल्टीमेटली वो तमाम रिवॉल्विंग केसेस या ऑन गोइंग केसेस जो हैं वो खत्म कर दिए जाएं। लिहाजा ये दोनों परसेप्शन है। लेकिन फिर मैं ये बात दोनों परसेप्शन है। अब्री साहब, आपका पॉइंट हमने लिया है, हमारे साथ ही रहेगा। तारिक चौधरी साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे, इसको आगे बढ़ाना है। जिस तरह से बात की है अभी अब्रेज साहब खुद भी ये जिक्र कर रहे हैं कि ये दोनों जो इस्तीफे आए हैं लाइक माइंडेड भी थे और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को असिस्ट भी करते थे। इस जिम्मे में एक और नाम भी आ सकता है, एक और इस्तीफा भी आ सकता है। तो क्या लाइक माइंडेड होना, किसी भी एक बेंच के अंडर होना, क्या ये एक क्वेश्चन रेज कर सकता है जो कि अब क्लैरिफाई हो रही है इस तरह की चीजें? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए पैदा हुए थे और होते रहेंगे, आइंदा तारीख में लिखा जाएगा कि जब भी कोई इंसाफ के लिए गया है और अगर उसने कोई लेजिटिमेट मुतालबा किया है, मसलन आपको याद होगा कि जब ये पंजाब हुकूमत कर रहे थे, पंजाब असम्बली टूट रही थी, बन रही थी, पंजाब असम्बली के जो कुछ MPs थे उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की, उनका मशहूर ज़माना आपको केस याद होगा। जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जिस तरह मुख्तलिफ केसों में, एक ही नौयत के केसों में एक केस जो था अगर एक उस वक्त की हुक्मरान जमात के लिए, PTI के लिए था, तो उस पर ऑब्जर्वेशन और आती थी, उस पर फैसले और आते थे। लेकिन उसी तरह का मामला अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर अल्फाज में बात करूँ, अगर मुस्लिम लीग नून का कहीं मामला होता था या कोई ऐसे इरकान होते थे जिनका नुकसान PTI को होता था, तो वो उनके हवाले से फैसले मुख्तलिफ होते थे। और फिर इत्तफाक ये होता था कि जब वकला कहते थे कि जी हमें ये जो बेंच है जिसकी फॉर्मेशन खास तरह के मुकदमात में खास फॉर्मेशन होती है, बार बार उसी उन पे जब कोई इतराज उठाता था या कोई क्वेश्चन होता था तो उसको रद्द कर दिया जाता था। इसी तरह अगर किसी पार्टी ने, किसी फरीक ने कहा कि हम इस मामले पर लार्जर बेंच चाहते हैं या हमें फुल कोर्ट चाहिए, तो उस फुल कोर्ट के हवाले से भी इनकार किया जाता रहा। और हमेशा जो है वो चंद मखसूस जजेस जो थे एक बेंच में होते थे और कुछ जजेस तो ऐसे थे जिनको किसी बेंच में नहीं बिठाया जाता था, बल्कि वो हमेशा फारूक बैठे थे और फारूक बैठे रहते थे और उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी बिल्कुल सारी चीजें देखी जानी चाहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आसमा शिराजी ने भी हमें ज्वाइन किया था, बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।